प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक एक शब्द पढ़ेंगे। पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु को क्या लगा? भूख लगी। तो दूर से क्या देखा? अंजीर का पेड़ पत्तों से भरा हुआ था, हरा भरा पत्ते से भरा था। तो पास आए, अंजीर ढूंढा, मिला? क्यों नहीं मिला? अंजीर का मौसम नहीं था। तो मुझे बताइए, आप अभी के मौसम में आम के पेड़ पे जाएंगे? भूख लगा इसके लिए आम ढूंढने, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ? तो इसका मतलब आप बोलते हो जब मौसम नहीं है तो आप फल ढूंढने नहीं जाओगे। अभी आम के पेड़ के पास जाएंगे आम ढूंढने? नहीं। पक्का? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मौसम नहीं है। सही है ना? तो यीशु गए कभी मौसम के समय कि मौसम नहीं था तभी? तो इसका मतलब इस कॉलेज के विद्यार्थी यीशु से बुद्धिमान हैं। ये लोग ने क्या बोला? मौसम नहीं है तो हम आम ढूंढने नहीं जाएंगे, बोला ना? हमने सबने सुना ना आप लोग ने? तो इधर के विद्यार्थी कितने शाणे हैं। और यीशु मौसम नहीं था लगे, अंजीर का पेड़ के पास गया अंजीर ढूंढने। क्यों? अच्छा, आप लोग को भूख नहीं लगी है इसके लिए आप जा नहीं रहे। चलो मान लो आपको भूख लगी तो अभी मौसम नहीं तभी जाएंगे? अरे फिर भी नहीं जाएंगे? मतलब आप बहुत होशियार हैं। तो यीशु को क्यों जाना था? अजीब नहीं है भाईजान? अजीब नहीं है? लगता है क्या है ही? लगता है क्या है? तो इसका मतलब इन बच्चों को ज़्यादा जानकारी है। जब मौसम नहीं है मत जाओ। देखिए यीशु गए जब मौसम नहीं था। क्यों? क्यों? ये भी एक दृष्टांत है। क्यों? यीशु को जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे यार? ये तो भयंकर है। ये जवाब में कोई नहीं। अब उनके साथ सहमत है? ये तो कोई नहीं सुनेगा ब्रदर, क्योंकि वो पेड़, अंजीर का पेड़ यीशु ने बनाया है। तो आप ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं? यीशु को जानकारी नहीं है अंजीर का पेड़ में? ये गलत है, ये गलत है। आप मुझे कंफ्यूज मत करो हाँ प्लीज़। आपका दोस्त क्या बोलता है? आप इनके साथ विश्वास करते हैं? आप इनका दोस्त है ना, इनके साथ विश्वास करते हैं?
वो बोलते यार मेरी अच्छी दोस्ती है, उस दिन उस शाम से हमारी दोस्ती में दरवाज़ा दीवार खड़ा कर दिया भाई। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, हर पेड़ का स्वभाव अलग होता है, सही है। आम का पेड़ का स्वभाव अलग है, पपाया का झाड़ का स्वभाव अलग है, पत्ते अलग है, स्टाइल पेड़ का अलग है, सब अलग है, राइट। अंजीर का पेड़ का खासियत है कि एक मौसम आता है तब उसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है पेड़ मरा हुआ है, खाली लकड़ी है, एक भी पत्ता नहीं है। और जब पत्ते आते हैं, पत्तों के साथ फल भी उसी समय आते हैं। तो दूर से क्या देखा प्रभु यीशु ने? तो अब पत्ते देखकर वो पत्तेदार अंजीर का पेड़ क्या बोलता है? आ जाओ आ जाओ, पत्ते तो देखा, अंजीर तो मिलेगा। स्वभाव के हिसाब से अगर मौसम नहीं था तो पत्ते भी नहीं उगने हैं। तो ये पेड़ अच्छा पेड़ है कि स्वार्थी पेड़ है? पत्ते तो उगाए, फल उगाया क्या? पत्ते किसके लिए होते हैं? झाड़ के पत्ते किसके लिए होते हैं? आप लोग के पास, आप लोग के इधर साइंस है? पेड़ धूप में पत्तों से क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाता है ना। तो ये पेड़ भोजन खुद के लिए बना रहा था, और ये भोजन बनाने के बाद उसी भोजन का फल ला रहा था। अगर कोई पेड़ लगाता है, पत्तों के लिए लगाता है कि फल के लिए लगाता है? तो ये पेड़ क्या कर रहा था? जमीन तो इस्तेमाल कर रहा था, पानी इस्तेमाल कर रहा था, मिट्टी इस्तेमाल कर रहा था, धूप इस्तेमाल कर रहा था, सब इस्तेमाल कर रहा था खुद के लिए, लेकिन फल तो नहीं दिए। अभी इसके बाद वाला शब्द है ना, आपके हिंदी बाइबल में अलग लिखा है, पढ़िए। ईसा ने पेड़ से कहा। हाँ, ईसा ने पेड़ से कहा ना। आरएसवी बाइबल में भी यही लिखा है, जीसस सेड टू द ट्री, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में लिखा है जीसस ने जवाब देकर कहा। यीशु ने जवाब देकर कहा, तो इसका मतलब पेड़ ने उससे कुछ पूछा? आपने कभी पेड़ से बात की है? आपसे पेड़ ने कभी बात की है? नहीं। क्या झूठ बोलते हैं लोग। कॉलेज में पढ़ती है ना, मोबाइल का चार्जिंग के टाइम है ना, खाली 5 रुपया बाकी है। अब वो 5 रुपया तुमसे बात करता है, फ़ोन करेगा और घटेगा। तो अभी फ़ोन करना है कि मिस कॉल देना है? बोल 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 बोलना बोलना। मिस कॉल देना है। तो मान लो आपने मुझे मिस कॉल दिया और मैं बात करते गया 1 घंटा, बिल किसने चुकता गया? लेकिन फ़ायदा किसने लिया? तो किसने बोला तुमको मिस कॉल देने? किसने तुमको बोला मिस कॉल देने? फ़ोन ने कहा मिस कॉल नहीं देगा, जो भी 5 रुपया बचा है वो भी जाएगा, और वो ज़ीरो होएगा, तो अभी और 4 दिन बाकी है। तो क्या आपसे मोबाइल बात कर सकता है? अभी देखिए पीछे सब लोग बैठे हैं, है ना? बैठे हैं ना? आप लोग सब बैठे हैं ना? अभी मान लो वो जो भाई आया था ना, प्लस वाला, ओ भाई उस कुर्सी पे बैठा, कुर्सी टूट गई,
मान लो ये दोनों भाई अभी क्या सोचेंगे, देख उसकी कुर्सी टूट गई और इन्होंने देखा अरे इसकी कुर्सी टूट गई। अब ये लोग कैसे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे कि हिलते थोड़ा सोच सोच के बैठेंगे? क्यों सोच सोच के बैठेंगे? क्योंकि उसकी कुर्सी बोलती है देख उसकी कुर्सी टूट गई, हमारा तो नंबर अभी लगने वाला है। हमारे से हर चीज़ बात करती है, सिर्फ शब्दों से नहीं, विचारों में। डॉक्टर का रिपोर्ट आया है, भयंकर रिपोर्ट है। क्या वो रिपोर्ट आपसे बात कर सकता है? जो बीमार है उसको जाके पूछो, रात को नींद भी नहीं आता है, क्योंकि रिपोर्ट एक बार पढ़ लिया, रात को वो रिपोर्ट बोलता है कुछ ही दिनों का बात है, ख़त्म करने वाला हूँ। चिंता होती है? कौन बात कर रहा है? आपको कुछ बुरा खबर मिला है, खाना पका रही है, रूम में कोई नहीं है, क्या यहाँ से आंसू निकल सकता है? तो आपसे कौन बात कर रहा है? नमक डालने की जरूरत है? तो सोचिए पूरे दिन में कितने बार हमारी समस्या हमसे बात करती है, लेकिन क्या आपने उसे जवाब दिया है? तो चूस चूस के मार मार के आपकी पिटाई हो रही है। अभी हमारा ज़िंदगी क्या हुआ? धंधा भरपूर था, सब अच्छा था। जब हम सब कुछ हार गए तो हमारी ऐसी धुलाई किया विचारों ने, हमारी गलती का महसूस हुआ कि वही सोच सोच के हम डिप्रेशन में चले गए। इतना भयंकर डिप्रेशन आया कि हमारा दिमाग पर पूरा कब्जा कर दिया, यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं मालूम हमारा नाम क्या है। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हुआ, हमने शैतान को इजाज़त दी बात करने के लिए, और उसकी हर बात को हम सोचते थे और पूरा दिन रोते थे, क्योंकि हमारे अंदर का सब हिम्मत ख़त्म हो गया। अब हम जी रहे थे लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। और बार बार दिमाग में आता था जी के फ़ायदा क्या है, उससे अच्छा मर जाएगा एक बार, सब खत्म हो जाएगा। हमने कभी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। उधर लिखा है यीशु ने जवाब देकर उस पेड़ से कहा, क्या कहा? पढ़िए। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। आपने कभी किसी को किसी चीज़ से बात करते हुए देखा? ए मान लो ये अंजीर का पेड़ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। सुना? मैं तेरे से कह रहा हूँ, सुना? अब शिष्य लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले मौसम नहीं था और यीशु क्या ढूंढ रहा है? फल। पीटर यूहान को बोलता रहेगा ये देख देख, यीशु देख क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है ऑफ सीजन में क्या? अंजीर। क्या लग रहा है आज जीसस का ही प्रेशर पे तो नहीं है? किधर ब्लड प्रेशर तो बढ़ा नहीं जीसस का कि जाके अंजीर ढूंढ रहा है ऑफ सीजन में? बातचीत नहीं होता है। अगर मैं इस पेड़ से बात करूं, मान लो ये पेड़ है, आप लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना, बोलो ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। यही तो होता है संसार में। जीसस जब पेड़ से बात कर रहे थे, शिष्यों ने सुना, मतलब आहिस्ता बोला कि बड़े जोर से बोला? शिष्यों ने सुना तो उन्होंने पेड़ को श्राप दिया कि पेड़ को खाली नेगेटिव शब्द बोला? हे तेरी तो, ऐसा बोला? क्या बोला? हे अभी से तेरा कोई फल नहीं खाएगा, शायद हंसते हुए बोला रहेगा। लेकिन क्या वो शब्द उसके पक्ष में बोला कि उसके विरुद्ध बोला? अभी आप बताइए, आप लोग एक दूसरे के विरुद्ध कितना बात करते हैं? बोलो बोलो। तो आप एक दूसरों को क्या देते हैं? बहुत खतरनाक है। आपने कौन सी बीज डाली? श्राप की। आपके जीवन में क्या होगा? उसी का फसल आएगा। तो शैतान क्या करता है? हम क्रिश्चियन लोग को एक दूसरे की बुरी बुरी बात बोलने के लिए सिखाता है, और ये सीखने के बाद जब हम बोलते हैं, हमने हमारी ज़िंदगी को क्या किया बताइए? किसी स्त्री को किसी ने पूछा, ये तेरा पति वो करता था ना, अभी कैसा है? क्या बोलोगा बहन, फुल टून रहता है। क्या बोला? फुल टून रहता है मतलब क्या? अच्छा, आपको मालूम है टून मतलब क्या? फुल टून मतलब पूरी बोतल उतारता है। तो अब बीवी ने पति के बारे में श्राप दिया कि आशीर्वाद दिया? मेरे बीवी ने मुझे क्या दिया जब मैं बीमार था? आशीर्वाद दिया। क्या मैं बीमार था? दिख रहा था, हाँ, लेकिन शब्द क्या बोला? तो उन्होंने बोला जो दिखाई दे रहा था, जो अनुभव कर रहा था, कि जो चाहती थी? मान लीजिए आपके घर में कुछ समस्या चल रहा है, पिताजी की नौकरी चली गई, माँ बीमार है, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, दिल में दर्द है, धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है, और आपने किसी को बोला नहीं, लेकिन वो दर्द लेके रात को सोती है, रोती भी है। लेकिन क्या आपने उस बीमारी को श्राप दिया है? उस अनएम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं? उस बेरोजगार के आत्मा को श्राप दिया है? तो अभी से श्राप देना है तो लोगों को देना है कि उस दुष्ट आत्मा को देना है? हम किसको देते हैं? और अगर आपने लोगों को दिया तो आपके जीवन में क्या आएगा? अभी आपको शतरंज समझ में आ रहा है? हेलो, अभी शतरंज समझ में आ रहा है? मेरे जबान में वही सामर्थ्य है जो यीशु का है, क्योंकि हमारा बपतिस्मा यीशु में हुआ है, और ये वरदान सिर्फ विश्वासी को दिया है। लेकिन शैतान क्या करता है? उसी को इस्तेमाल करता है एक दूसरे के परिवार में श्राप देने। अब यीशु ने शब्द बोला कि उसको कुल्हाड़ी से मारा। किसमें ज़्यादा ताकत है, शब्द में कि कुल्हाड़ी में? 20वां वचन पढ़िए, क्या हुआ? प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़
है। कभी कोई पेड़ जड़ से सूखता है कि ऊपर से सूखता है? लेकिन प्रभु का कार्य ऊपर से होता है कि अंदर से होता है? तो क्या मेरा शब्द में सामर्थ्य है जड़ को भी मारने के लिए? क्या मेरे शब्द में सामर्थ्य है कि मैं जड़ को भी खत्म कर सकता हूँ? ठीक है, अब देखिए यूहान 14 वर्स नंबर 12, देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। मैं पढ़िए पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। मैं तुम लोगों से, वो सब मिलकर, कम ऑन कम ऑन। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं के कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वापस पढ़िए, आपने लाइन आधा पढ़ा, वापस पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। फिर वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। इधर लिखा है यीशु ने जो कार्य किया वही कार्य हम भी कर सकते हैं और उससे भी अधिक कर सकते हैं, क्योंकि यीशु गया किधर? पिता के पास, और वहाँ जाकर हमको क्या दिया है? उनका पवित्र आत्मा। अब वो पवित्र आत्मा हमको मिला है और इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु ने किया, क्या हम भी कर सकते हैं? लिखा है क्या यीशु झूठा है? सच्चा है। लेकिन हमारे में विश्वास है कि अगर यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और अंजीर का पेड़ मर गया, तो क्या मैं भी बीमारी को श्राप दे सकता हूँ? और क्या बीमारी भी मर जाएगी जड़ से? लेकिन हम बीमारी को श्राप देते हैं कि डरते हैं? किसको किससे डरना है? बीमारी को हमसे डरना है कि हमको बीमारी से डरना है? लेकिन आज तक पता था क्या? यहाँ पर कोई है जिनको खाने में एलर्जी है? कोई कोई खाना खाता है तो तुरंत एलर्जी होता है। कोई कोई खाना खाने से फट करके एलर्जी होता है। कोई है? हेलो, हाँ ठीक है, ये साइड में, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कितने भी साल की एलर्जी है उसको हम 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। किसी को ग्लूटेन का एलर्जी होता है, किसी को कोई फल से एलर्जी होता है। इधर कोई नहीं है? किसी किसी को घास में चलने से एलर्जी होता है, किसी किसी को एलर्जी होकर सर फटता है। आप में से किसी को कोई चीज़ की एलर्जी है? आपको किसकी है? क्या है? बैगन की है।
आइए, अभी बैंगन का मौसम है क्या? मार्केट में मिलता है अभी बैंगन? मिलता है ना? मिलता है। आपको कौन सा है? हाथ उठाए, पीला रंग वाली। अच्छा, हमको टोपी लगाया, ऐसा किया, स्टाइल में टोपी लगाया, ठीक है। अभी इनको मैं सोच रहा इधर अंदर से आवाज आ रहा है औरत का, दिखता तो मर्द है, आवाज आता है औरत का। हम भी कंफ्यूज हो गए, है ना? औरत का आवाज आ रहा था ना, आया ना? मैं इसके लिए देख रहा था, दिखता है मैन बट आवाज कमिंग वुमेन। ओके, कोई बात नहीं। अभी उत्पत्ति खोलिए, लास्ट पहला चैप्टर, लास्ट वचन। देखिए, अगर आपको किसी दोस्त या परिवार में खाने का एलर्जी है, उसके लिए ये वचन इस्तेमाल कीजिए। अभी हम इनको सिखाएंगे, कल इनको बोलेगा मार्केट में जाओ, बैंगन खरीदो, खूब पेट भर भर के खाओ और आके हमको उसका जवाब दे दो। क्योंकि है ना सिस्टर, जिनको एलर्जी है ना, उसको मालूम है वो कितना खतरनाक होता है। अपने इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन बाहर गांव में वो एलर्जी से आदमी मर जाता है, उसका श्वास बंद हो जाता है। अपने इंडिया में इतना नहीं है। जो बाहर गांव में, खास करके यूरोपियन कंट्री में, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा एलर्जी है। अगर आपका रिश्तेदार है उधर तो बोलेंगे। पढ़िए क्या लिखा, लास्ट वचन। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। वापस पढ़िए। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। तो क्या ईश्वर ने बैंगन बनाया और ये कहा क्या बैंगन जहर है? क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। जो कुछ भी बनाया वो क्या बोला? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अच्छा है। तो अगर ईश्वर ने कहा अच्छा है, तो इनके पेट में या इनके शरीर में ऐसा कुछ चीज़ है जिससे बैंगन से इनको असर होता है। तो अब इनको किस पे विश्वास करना है? शब्द पर, ईश्वर शब्द पर, ईश्वर के शब्द पर या उनके एक्सपीरियंस पर? शब्द पर। अगर ये ईश्वर के शब्द पर विश्वास करता है तो क्या ये बोल सकता है भले इतने सालों से ये बैंगन ने मेरे जीवन में लफड़ा किया, लेकिन वचन कहता है जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया वो सब कुछ अच्छा है, ऐसा लिखा है। तो अभी से बैंगन इनके लिए बुरा है कि अच्छा है? वचनों के अनुसार कौन सा है? हकीकत में क्या हो रहा है? तो अभी इनका फैसला किधर होना है? वचन पे होना है कि वो सब से निकला है, हाँ? मेरे मुंह के शब्द से निकला है। नहीं बराबर है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको किस पे विश्वास करना है? अब ईश्वर पर विश्वास करना, अभी जो ज्ञान मिला उसके अनुसार से। तो अभी से आप खाएंगे? खाएंगे। सुनिए, आज हम लोग वचन से बोलेंगे, कल ये खाएंगे और आके बोलेंगे हमने खूब खाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार आपने जो भी चीज़ बनाई है, आपने जो भी चीज़ बनाई है,
बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है वो सब कुछ अच्छा है। वो सब कुछ अच्छा है। बैंगन भी आप ही ने बनाया है। बैगन भी आप ही ने बनाया है। आज तक आज तक बैंगन ने मुझे बैगन ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी से लेकिन अभी से मैं ऐलान करता हूँ मैं ऐलान करता हूँ बैंगन की सब्जी बैगन की सब्जी मुझे कोई खराब नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता है। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वचन कहता है बैंगन मेरे लिए बैगन मेरे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे इस एलर्जी से मुझे इस एलर्जी से मुक्ति पाई है। मुक्ति पाई है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरे शरीर से मेरे शरीर के हर प्रकार की एलर्जी हर प्रकार की एलर्जी नाश हो चुकी है नाश हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। कल आके बताइए। ठीक। एक वीडियो है हमारे YouTube पर, एक महिला है 38 साल से एलर्जी में है, उनको हर प्रकार का अनाज एलर्जी है, तो उनका भोजन लेबोरेटरी में स्पेशल बना के उनको खिलाया जाता है। 38 साल से उन्होंने कोई भी खाना जो हम बाजार से खरीद कर खाते हैं ऐसे खाया ही नहीं है 38 साल से। और अगर वो खाती है उसका दवाई उसके साथ रहता है, तुरंत उसको दवाई लेना पड़ता है अगर एलर्जी चालू हुआ, नहीं तो वो मर भी सकती है। तो यही वचन हम पढ़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, और मैंने उस बहन को बोला अभी जो आपने सुना उस पर यकीन करती है? उन्होंने कहा मैं यकीन करती हूँ। और मैंने कहा खाने के लिए तैयार है? बोली मैं खाने के लिए तैयार है। अगर विश्वास में कुछ लफड़ा हो गया तुरंत एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में उसका एडमिशन होगा सबसे पहला प्रश्न होगा तुम जानती है तो तुमने खाया क्यों? तुमको मालूम है इससे मौत हो सकती है, तुमने खाया क्यों? और अगर वो बोलती है ये भाई ने मुझे बोला खाने के लिए, मैं अंदर होता हूँ। उधर का नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, और हमारे टीम वाले लोग बोल रहे ब्रदर मत करो। मैंने कहा मैं विश्वासी हूँ, उस बन को छुड़ाना है, मुक्ति देना है, मैं तैयार हूँ। दूध, ब्रेड, अंडा, ये वो सब एक साथ लाके सैंडविच बनाया और बोला खाइए। और बहन बोलने लगी मैं विश्वास करती हूँ जो बाइबल में लिखा है उस पर विश्वास करती हूँ, और मैं खाऊंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने खाना खाने के लिए चालू किया, सबकी आँख देख रही है और वो बड़े मज़े से खा रही है। बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं खाने का कितना अच्छा टेस्ट है, उन्होंने कभी खाया ही नहीं। पूरा 2 सैंडविच खाई, मुझे देखकर बोल रही है भाई अगर कुछ होना था अभी तक हो गया होता, मैं पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ। यूट्यूब में मैं जिधर भी जाता हूँ एलर्जी को 1 मिनट में काट डालता हूँ उसी वचन से। और एक बात ये है उसको 1 घंटा समझाता हूँ, और समझने के बाद जब वो तैयार होता है तो बोलते चलो। और अगर गलती हो गई और वो हॉस्पिटल पहुँच गया, मैं अंदर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जो वचन में लिखा है मेरा प्रभु सत्य है। हमारे जीवन में हम कितना प्रार्थना करते हैं उस पर नहीं है,
हम उस वचन में कितना विश्वास करते हैं उसके ऊपर है। जरा वापस पढ़िए वो यूहान 14:12 वापस पढ़िए। आप खुद सुनिए क्या बोलता है यीशु। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ पे विश्वास करता है, जो उसमें क्या लिखा है? वह स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ। उधर लिखा है क्या? जो मेरे पास प्रार्थना करेंगे, क्या लिखा है? अब जो वचन में लिखा है वो दिखता है क्या? जो आप महसूस करते हैं, सिम्टम महसूस करते हैं, वो दिखता है क्या? सिम्टम दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन जो लिखा है वो महसूस होता है। वही तो परीक्षा है। अभी मार्क 11:20 पढ़िए। दूसरे दिन क्या हुआ? मार्क 11:20। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे, तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। अंजीर का पेड़ कहाँ से सूखा है? जड़ से। जड़ से सूखा है। फिर पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से एक मिनट। पेतरुस ने ईसा से क्या कहा? पढ़िए वापस। गुरुवर देखिए, अंजीर का वो पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। पेतरुस ने ये वो शब्द ऐसे बोला, कैसे बोला? आप मत बोलो यार, आपने सुना है यार, दूसरों को चांस देना यार। ये बच्चे लोग को चांस मिलेगा तभी तो सीखेंगे। पेतरुस को याद आया। और कैसा डायलॉग बोला? उसने कहा, गुरु। नहीं, माइक पे बोलना। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने एक मिनट, आप ये डायलॉग कैसा बोलेंगे? पेतरुस ने जो डायलॉग बोला ना, वही डायलॉग आपको बोलना है। कैसे बोलेंगे? और आप इसके यार है ना, कैसे बोलेंगे डायलॉग? हंसो मत यार, डायलॉग बोलो यार। गुरुवर देखिए, आपने जो अंजीर के पेड़ को श्राप दिए थे वह सूख गया। दोनों को लेगा हम चांस। तुम कैसे बोलेंगे ये डायलॉग? गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था वो सूख गया है। गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था वह सूख गया है।
ये तो जरूर बोलेगी डायलॉग, एकदम मस्त में बोलना डायलॉग। गुरुवर, गुरुवर, आपने अंजीर के जिस पेड़ को साफ दिया था, मैं ये डायलॉग आपसे क्यों बुलवा रहा हूँ में, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लाइन के बाद क्या लिखा है उधर? पेतरुस ने बात करने के बाद यीशु ने क्या किया? पढ़िए पढ़िए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। ईसा ने उसे उत्तर दिया मतलब पेतरुस ने क्या किया? प्रश्न पूछा। क्या पूछा उसने? यीशु, ये अंजीर का पेड़ मर गया जड़ से, ये बताइए आपने इसको मारा कैसे? क्योंकि अंजीर का पेड़, इतना बड़ा पेड़ जड़ से सूख ही नहीं सकता है। अगर हमने उसको काट भी दिया, पेड़ 24 घंटे में सूखता है? तो ये बताइए, ये मान कार्य अपने किया कैसे? हमको सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। कल सीखेंगे कि आज सीखेंगे? आज ही सीखेंगे। मुझे मालूम नहीं था। सिस्टर से बोलो टाइम बढ़ाने के लिए। बोलो ना, बोलो ना। सीखना भी है, टाइम के पहले होना है। सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। तो टाइम बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। 9:15 सिस्टर जी, 9:15। हाँ, वो सीखते सीखते 10 बजेगा। इसके लिए मैं अपना टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर जैसे जैसा खुलता जाएगा, गहरा जाएगा, तो वैसा वैसा लोग बोलेंगे नो ब्रेक टुडे ओनली। एक दिन लेट खाना खाएगा तो कुछ होएगा? लेकिन एक चीज़ जरूर है, सीखने के बाद शैतान का बैंड हम सब मिल के बजाएंगे, बीमारी का बैंड हम सब मिल के बजाएंगे। क्या बोलता है? ठीक है, चलो पढ़िए। अंजीर का पेड़ जो जड़ से सूखा था मर गया है, और यीशु अभी उनको जवाब दे रहा है। पढ़िए, वो यीशु ने, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। अभी इधर इसमें लिखा है ईसा ने उन्हें, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है ईसा ने उन लोगों को जवाब दिया। तो ये जवाब खाली पीटर के लिए कि हम सब के लिए? हेलो, खाली पीटर के लिए कि हम सब के लिए? हाँ, क्या क्या जवाब दिया? ईश्वर में विश्वास करो। किस में? ईश्वर में विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? ईश्वर में विश्वास करो मतलब ईश्वर का विश्वास ईश्वर में करो। एक है मनुष्य का विश्वास और एक है ईश्वर का विश्वास। मतलब ईश्वर जैसे विश्वास करता है, उसी विश्वास से तुम ईश्वर पर विश्वास करो। अभी हमारे पास कौन सा विश्वास है? मनुष्य का। लेकिन अब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को क्या बोल रहा है? ये अगर तुमको करना है तो तुमको मनुष्य के विश्वास से नहीं प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर तुम ईश्वर के विश्वास से विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए भी ये संभव है। अभी ईश्वर का विश्वास क्या है वो यीशु खुद सिखाते हैं। किसको? लोगों को कि चेलों को? इसमें लोग है ही नहीं, खाली 12 है। ये ना बहुत गुप्त बात है जो प्रभु यीशु लोगों को नहीं सिखाता है, अपने चेलों को सिखाता है। कि सिर्फ 12 लोग को, और किसी को नहीं सिखाता है। लेकिन हम भी उनके शिष्य हैं। इसके लिए अंदर की बात हमको भी सिखाता है। हम अंदर वाला है कि बाहर वाला है? इसके लिए सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है अपने शिष्यों को?
क्योंकि यीशु जब स्वर्ग में जाएंगे तब यही शिष्य उनके जैसे काम करेंगे और वही काम करके हुए प्रभु के वचन को, प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब ये ईश्वर का विश्वास क्या है, अभी अगले वचन में आएगा। तैयार है? हेलो, तैयार है? पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यदि क्या, पहाड़ से बाद में दूर, यदि क्या कोई, अब ये कोई कौन है? यदि वे लोग हैं, ये कोई ये लोग हैं जो ईश्वर के विश्वास से विश्वास करते हैं। सबके लिए नहीं है। अभी क्या बोला उन्होंने अपने शिष्यों को? ईश्वर में विश्वास करो। तो अब ये ईश्वर में विश्वास करना क्या है? यहाँ ईश्वरीय विश्वास क्या है? और बोलता है जो कोई ईश्वरीय विश्वास से करता है उसी को बोलते हैं जो को ई। सबके लिए नहीं है। तब ये वो सिखाने वाला है ईश्वरीय विश्वास क्या है। पढ़िए वापस। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, रुकिए, इस पहाड़ से, पहाड़ से कहे कि प्रार्थना करे? बराबर देख क्या लिखा है? कहे लिखा है कि प्रार्थना करे लिखा है? तो आपके जीवन में जब मुसीबत आते है तभी आप कहते हो कि प्रार्थना करते हो? तो यीशु ने प्रार्थना करने बोला कि कहने का? तो आपको कहना है कि प्रार्थना करना है? तो प्रार्थना नहीं करना है। तो प्रार्थना करना है कि कहना है? प्रार्थना करना है कि कहना है यार? कहना है। तो प्रार्थना नहीं करना है। यार तुम हमको कंफ्यूज कर रहा है। पहले बात करो, तुम लोग प्रार्थना करेंगे कि कहेंगे? तो प्रार्थना नहीं करेंगे। पहला एक बार फैसला करके बोलो। प्रार्थना करेंगे कि कहेंगे? ये बिटिया बहुत सीरियस है। क्या करेगी बिटिया? बहुत सोच रही है मैं क्या करूँगी, कहूँगी कि प्रार्थना करूँगी। ये तो पूरा कन्फ्यूजन हो गया है। वो इधर थी नहीं, एकदम सोच रही है क्या करूँगी मैं, कहूँगी प्रार्थना करूँगी, प्रार्थना करेगी कहेगी। दोनों में फर्क क्या है? रात को, पूरी रात प्रभु यीशु क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। दिन में क्या करते थे? कहते थे। तो अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? रात को जब प्रार्थना करते थे अपने पिता से बात करते थे। दिन में जब प्रचार करते थे और शैतान की कोई शक्ति थी या बीमारी थी या और कुछ थी तभी प्रार्थना करते थे कि कहते थे? तो कहना मतलब क्या? पिता से बात करना कि शैतान से बात करना? पिता से कहेगी ए उठ और समुद्र में गिर जा। क्यों कैसी बात करती है? तो हमारे जीवन में प्रार्थना का समय है और कहने का समय है। तो हम लोग कभी कहते हैं कि खाली प्रार्थना करते हैं? कहने का भी है, लिंक करते हैं। तो अभी से कहना मतलब क्या है?
अधिकार से बोलना है कि नम्रता से बोलना है? जाओ भाई। लेकिन आपने कभी कहा है क्या? अभी बताइए, यीशु ने जब पेड़ से कहा, प्रार्थना किया कि कहा? नेगेटिव वर्ड कहा कि अच्छा वर्ड कहा? तो जब उन्होंने कहा, पेड़ को क्या हुआ? जड़ से मर गया। इसी तरह आपको बीमारी से कहना है कि प्रार्थना करना है? कहना है। लेकिन आपने कभी बीमारी से कहा क्या? नहीं। तो हम लोग दिन भर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कहने का काम किसका है? यीशु का है कि हमारा है? हमारा है। लेकिन हमने कभी कहा ही नहीं, तो बीमारी नाचती है और तकलीफ देती है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कहना है। समझ में आ रहा है? क्या यीशु ने पिताजी से प्रार्थना करके बोला, पिता इस झाड़ को मार डालो? कहा? क्या झाड़ से ही कहा? हमने कभी बीमारी से बात किया क्या? लोगों से हमने नेगेटिव बात किया? लेकिन समस्या से कभी नेगेटिव बात किया? नहीं। समस्या रोज मार रहा है, धुलाई हो रही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ए प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बोलता है, ए मेरे से बात करने का बंद कर, डायरेक्ट उससे बात कर। कितने साल निकल गए? सिस्टर, आपने कभी बीमारी से बात किया? सच्ची बताइए। आज प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? बीमारी से बात करने सिखा रहा है कि बीमारी के बारे में प्रार्थना करने सिखा रहा है? बीमारी से बात करना। तो हमने कभी प्रभु यीशु की बात मानी? नहीं। तो ईश्वरीय विश्वास क्या करता है? प्रार्थना करता है कि बात करता है? ईश्वरीय विश्वास से हम ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब भी समस्या आती है तब हम प्रार्थना बंद करता है और उसको विश्वास से, शैतानी शक्ति से बात करता है। मुश्किल है क्या? हेलो, मुश्किल है क्या? लेकिन जब तक मालूम नहीं तब तक मुश्किल है कि नहीं? अभी वो भाई जिसको प्लस नहीं मालूम था, ढूंढ रहा था, इसको मालूम था फिर भी भूल गई। नाराज है क्या? मेरा काम है सिखाना, उदाहरण देके। नाराज मत हो। जब आप इधर आते हो और ढूंढ रहे हो और सारे लोग आपको देख रहे हैं, तब अंदर धप 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 होता है। लेकिन जब आपको मालूम है तब धप धप होने की ज़रूरत है? यही हमारी ज़िंदगी है। जब हमको मालूम है सच्चाई क्या है, तब धप-धप होता है कि शैतान को धप-धप होता है? तो हमको किसको धप-धप देना है? लेकिन इतने दिन से हम लोग रोते थे कि बोलते थे? रोते थे। भाईजान, आपने कभी सुना यीशु ने कहा, जाओ तेरे आंसू ने तुझे चंगा कर दिया? अगर एक बार भी यीशु ने ऐसा कहा होता, सारे औरत लोग चंगे होते। बाहर से हंसते, अंदर से बोलते इसको अभी खाना खाने का ना, देखते आओ। हम औरत लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जरा टाइम आने दे खाना खाने का। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो अभी से क्या करना है? प्रार्थना करने का समय। देखिए, प्रार्थना का मतलब क्या है? ईश्वर के शब्द, ईश्वर को मैं जब वापस बोलता हूँ मेरे विश्वास से, एग्रीमेंट से, रिश्ते से, उसको बोलता है प्रार्थना। लेकिन वही शब्द को लेकर अधिकार से मैं मेरी समस्या से प्रार्थना नहीं करता हूँ, अधिकार से बोलता हूँ, वो होता है अथॉरिटी।
आपके यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं ना? कोई कोई टीचर के क्लास में बहुत हल्ला गुल्ला होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। बाद में बाजू वाली क्लास से वो टीचर आती है थोड़ी स्ट्रिक्ट, अंदर आती है, उनको देखते ही क्या होता है? होता है कि नहीं? होता है। वो टीचर के सामने क्यों नहीं होता है? वो थोड़ी बोली है। और जब प्रिंसिपल आता है वहां से तभी क्या होता है? ए प्रिंसिपल आ रही है, प्रिंसिपल। होता है? होता है। तो अगर हम अथॉरिटी को पहचानते हैं, उसके अनुसार हम हमारा बिहेवियर चेंज करते हैं। इसी तरह उधर जो लिखा है ना, उस पर जब विश्वास होता है तो हमको चिल्लाने की ज़रूरत है कि अधिकार से बोलना है। आप कभी भी देखो, कोई भी स्कूल में प्रिंसिपल कभी चिल्लाता नहीं है, खाली बोलता है एकदम आहिस्ता से, लेकिन सब गू होता है। क्यों? प्रिंसिपल के पास एक क्षण में कॉलेज से बाहर निकाल सकता है कि नहीं? हमारा तो 8वें दिन पे ही प्रिंसिपल ने हमको कॉलेज से निकाला। एडमिशन हो गया 8वें दिन, तुमको इस कॉलेज में नहीं रहना है, क्योंकि हम कॉलेज में घुसते ही लफड़ा चालू कर दिया। आज भी लफड़ा करता हूँ, लेकिन आज टीम बदल गया। प्रभु के राज में शैतान के साथ रोज लफड़ा करता हूँ, वचन को लेकर। दूसरों को भी सिखाता है लफड़ा कैसे करने का। अभी आप बताइए, आपको सीखना है कि नहीं लफड़ा करने स्वर्ग के राज में? एक मिनट, ये बच्चे लोग सच बताओ, प्रभु के राज को लेकर शैतान के राज के ऊपर तुम लोग आक्रमण करेंगे कि नहीं? करेंगे। लफड़ा करेंगे कि नहीं? करेंगे। सुना? इसीलिए तो बैठे हैं। अरे कितने सालों से हमारे परिवार में लफड़ा किया है, सुख शांति छुरा है, उसको छोड़ेंगे क्या? नहीं। यही तो फर्क है। बड़े लोग को पढ़ाएगा, सुनेगा, चुप हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाएगा ना, और एक बार सीख गया छोड़ेगा नहीं। हमारे टीम में है ना, 6 साल से 12 साल का टीम है, 12 से 18 साल का है। इनकी टीम देखेगा ना, 6 साल की बच्ची भी बोलेगा ये टाइम अपना चांस है। और सामने जो ऑनलाइन रहेगा ना, वो आदमी या औरत बोलेगा मुझे कैंसर हुआ है। 6 साल की बिटिया वचन लेके उस कैंसर के साथ मारा मारी करती है। ग्यारह साल का बच्चा प्रवचन करता है 3-3 घंटे के लिए, और प्रवचन सुनेंगे आप बोलेंगे अरे ये तो बड़ा आदमी के जैसे करता है। क्यों? उनको समझ में आ रहा है इस वचन से क्या होता है। हमारा काम यही है, हम तो सीख गए, सबको सिखाना है। क्योंकि शैतान ने हमारे परिवार में बहुत पिटाई की है, और जैसे आप सीखेंगे, आप सीख कर प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद बोलेंगे भले मेरी मम्मी डैडी उधर है, परिवार कितने 100, 200, 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं यहाँ से जो शब्द बोलता है घर में, उसका वो वातावरण चेंज हो जाता है। इसीलिए हम रात को भी सोता नहीं है, सिखाता है। हमारा क्लास रात को चलता है, दिन में चलता है, ऑनलाइन चलता है, दिन भर चलता है। अभी आज मैंने सिस्टर को बोला, वो लाइन है ना इंटरनेट का, मैंने उनको बोला मैं रूम में नहीं सोऊंगा, कंप्यूटर रूम में सोएगा, उधर मेरे को बहुत काम है, मेरा फुल नाइट काम है। बोला कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो ज्ञान प्रभु ने मुझे मुफ्त में दिया है, मरने के पहले जितना दे सकता हूँ सबको देना है। कि हमको मालूम है मेरी बीवी ने कितना कष्ट को किया, हमको मालूम है हमारा नुकसान कितना हुआ, हमको मालूम है हम पागल हो गया, हमको मालूम है हम कितना मरने के नजीक आए। लेकिन जब यीशु ने हमको सिखाया, हमको खाना भी नहीं मांगता, सोना भी नहीं मांगता, हमको खाली देना है और सिखाना है।
और ये जब सीखे ना आज, गारंटी देता है। कल कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, तुम्हारे साथियों में पूछो किसी को कुछ डर है, हाथ पकड़ो और यही शब्द बोल के देखो, कल आप आके बोलिए ब्रदर होता है यार, होता है। तो जब हम अनजान थे रोज मार खाते थे। मान लो आपका कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आत्मा है जो आपको डिफ़िकल्ट कर रहा है, क्या उस आत्मा से बात कर सकता है? मान लो मैथ्स है, ये मैथ्स जो मुझे डिफ़िकल्ट कर रहा है उस आत्मा से मैं बात कर रही हूँ। जड़ से उकड़ जा और समुद्र में गिर। और प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आज से मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं समझ सकती हूँ, बस काम हो गया। और ये जब आप करते हो, अगला एग्ज़ाम में जब मार्क्स आता है आप बोलते हैं टीचर पहले मैं इसमें बहुत कमज़ोर था, अभी नहीं है, अभी मैं सीख गया हूँ। ये मेरा चैलेंज है, सबसे करके देखो। नहीं सीखना है क्या? सीखना है। देखा, इनको सिखाएगा ना शैतान की तोड़ फोड़ हो जाएगी, लेकिन बड़ों को सिखाएगा ना याद नहीं रहेगा। इनको सिखाएगा ना गारंटी है रिजल्ट। पढ़िए उसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे उठ समुद्र में गिर जा, और एक मिनट, दो चीज़ बोला है। क्या बोला है? उठ और समुद्र में गिर जा। तो आपको याद रहना है क्या करना है, कहाँ जाना है। तो आपके हर समस्या को दो चीज़ बोलना है। क्या बोलना है? क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी से जो भी समस्या आपके जीवन में, उससे दो प्रश्न पूछना है। क्या करना है, कहाँ जाना है, किसने सिखाया? अरे किसने सिखाया तुमको? यीशु ने सिखाया। तो यही हमको शब्द इस्तेमाल करना है। शायद आपके जीवन में घर में कर्जा है और कर्जा बढ़ रहा है, अभी आप क्या करेंगे? कर्जा का जो आत्मा है, श्राप का जो आत्मा है, मैं तेरे से कह रहा हूँ प्रभु यीशु के नाम से, उठ। ये कहने का बात किसका है? अभी बताइए, आसान है कि बहुत मुश्किल है? आसान है। इतने साल हुए, आपको मालूम था? तो भगाने का काम किसका है? हमारा। और हम किसको बोल रहे थे भगाने के लिए? प्रभु यीशु। और वो बोलते हैं वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है। उठ और समुद्र में जाके गिर जा। फिर और मन में संदेह न करे। और मन में नहीं है, वो इंग्लिश में हृदय में, हृदय में संदेह न करे, बाद में बल्कि ये धीरे धीरे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। तो अब इसे मुझे क्या करना है? कहना है और विश्वास करना है, पूरा हो गया। मुश्किल है कि आसान है? अभी बताइए कितने परिवार टूट रहे हैं, तो क्या मुझे जाके उनको मिलना है, उनका नाम लेना है, उनके जीवन में लगन में लपड़ा है,
बच्चों में लफड़ा है, जो भी है, अपने घर से बैठकर दो चीज़ बोलना है उस आत्मा को। क्या बोलना है? तो हर आदमी को दो चीज़ बोलना है, क्या करना है और कहाँ जाना है। उस आत्मा को क्या बोलना है, क्या करना है? जड़ से उखड़ जा। कहाँ जाना है? और ये बोलने के बाद क्या करना है? संदेह नहीं कि मैंने जो कुछ भी बोला, उधर लिखा है ना, जो कुछ भी मैंने बोला पूरा हो गया है। तो जैसे ही बोल के हो गया, अब इसे क्या बोलेंगे? धन्यवाद प्रभु, काम हो गया। धन्यवाद प्रभु, काम हो गया। धन्यवाद प्रभु, काम हो गया। धन्यवाद प्रभु। लेकिन समाचार आता है अभी तक हुआ नहीं है, तो अब फिर क्या करेंगे? शक करेंगे कि फिर भी वो लगातार बोलते जाएंगे? अभी मेरी चंगाई कितने दिन के बाद आई? 5 दिन। क्या मेरी बीवी ने बंद कर दिया जो बोलने का? नहीं बच्चों ने बंद किया? नहीं आप बंद करोगे? नहीं। जब तक वो आपके सामने फैसला होके आता नहीं, दिखता नहीं है, तब तक बंद नहीं करने का। जो भी होता है मैं वही बोलूँगा, बोलने का बंद नहीं करूँगा। आपके गले में तकलीफ है क्या? जी, एक मिनट। हाथ पकड़ के बोलना है कि ऐसे ही बोलना है? अरे फैसला करना, क्या करना है? बोलना है। बोलना है बगैर हाथ पकड़े, ठीक है? उनकी ओर देखना, ध्यान दे के देखना। आँख बंद कीजिए, ध्यान दे के देख। अपने कल्पना से बिटिया, अपने मुड़िया बिंदास मुड़िया। हाँ, कल्पना करना। देख, आँख बंद करना। अभी जो भी सीखा ना, अभी आप कौन से विश्वास से बात करेगी? ईश्वरीय विश्वास के मनुष्य विश्वास? ईश्वर को। हर शब्द जो बोलती है उसको यकीन करना है, ठीक है? अपनी आँख बंद करना और जो बोल रही है उसका वीडियो बनाना, ठीक है? अभी बोलना, ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे सिखा रहे हैं आप मुझे सिखा रहे हैं कैसे ईश्वरीय विश्वास से कैसे ईश्वरीय विश्वास से कहना है। कहना है। यह बहन एवं ये बहन ये बहन उनके गर्दन में उनके गर्दन में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। मैं मैं ईश्वरीय विश्वास से ईश्वरीय विश्वास से कह रही हूँ, कह रही हूँ, जो आत्मा जो आत्मा इस बहन को सता रहा है, इस बहन को सता रहा है, उस आत्मा से मैं कहती हूँ, उस आत्मा से मैं कहती हूँ, जड़ से उखड़ जा। जड़ से उखड़ जा। जाकर जाकर उस समुद्र में गिर जा। जाकर उस समुद्र में गिर जा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपके शब्द के अनुसार आपके शब्द के अनुसार जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने कहा, मैं शक नहीं करती हूँ, मैं शक नहीं करती हूँ, बल्कि बल्कि विश्वास करती हूँ। विश्वास करती हूँ। जो भी मैंने शब्द कहा है जो भी मैंने शब्द कहा है वो पूरा हो गया है, वह पूरा हो गया है और इस बहन का गर्दन और इस बहन का गर्दन बिल्कुल मुक्त हो गया है। बिल्कुल मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है बिल्कुल चंगी हो गई है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। अभी गर्दन हिलाइए। क्या हुआ? हाँ, आराम ना। कितने साल के बाद 2-3 रोज से डॉक्टर। हो गया? कितना टाइम लगा? 2 मिनट। सबसे होता है, सबसे होता है। अभी देखेंगे आपको क्या तकलीफ है। मैंने आपको पूछा, आप बाजू वाले को पूछ रहे हैं।
आपका शरीर है क्या उनका शरीर है? हिंदी इल्ला, हिंदी इल्ला। हाँ, इनको हिंदी नहीं आता, इल्ला आता है, अंग्रेजी आता है। उनको आप आपके भाषा में पूछिए, उनको कोई शरीर में कोई दर्द है क्या? हाथ में। आप में से किसको उड़ाना है? बिटिया तैयार है? हंसेगी तो चांस गया है। तैयार है? जाके उधर खड़ी रहना, इधर खड़ी रहे, इधर। छूना नहीं। अरे ये लगाए बगैर भी ये काम होता है। उधर लिखा है क्या सर पे ऐसा लगाने से बाद में बात करो? ए उधर लिखा है? जाके खड़ी रहे। छूना नहीं, ऐसे ही दूर से गोली मारना है। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, खाली सुनिए वो क्या बोलती है। बिटिया तैयार है? आँख बंद करके कल्पना करना है और बोलिए, ए प्रभु यीशु, इसी वक्त का मुझे इंतज़ार था। इसी वक्त का मुझे इंतजार था। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ ईश्वरीय विश्वास से, ईश्वरीय विश्वास से, जैसे जैसे आपने अंजीर के पेड़ से कहा जैसे आपने अंजीर के पेड़ से कहा और पेड़ जड़ से सूख गया, और पेड़ जड़ से सूख गया, इसी तरह इसी तरह मैं मैं उस बीमारी को उस बीमारी को जो दर्द दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, इस बहन को, इस बहन को उस बीमारी से, उस बीमारी से, उस आत्मा से उस आत्मा से मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से जड़ से मर जा। जड़ से मर जा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं इस आत्मा से कहती हूँ, मैं इस आत्मा से कहती हूँ, जड़ से उखड़ जा जड़ से उखड़ जा और इनके शरीर से और इनके शरीर से निकल जा। निकल जा, इनके शरीर से निकल जा। जाकर जाकर उस समुद्र में गिर जा। उस समुद्र में गिर जा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं शक नहीं करती हूँ मैं शक नहीं करती हूँ बल्कि विश्वास करती हूँ। बल्कि विश्वास करती हूँ। जो शब्द मैंने कहा है जो शब्द मैंने कहा है कार्यशील है। कार्यशील है। इस बहन को इस बहन को मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, चंगी हो गई है, चंगी हो गई है, क्योंकि आप ही ने कहा क्योंकि आप ही ने कहा है, जैसे मैंने कहा है जैसे मैंने कहा है वैसा ही हुआ है। वैसा ही हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे आपने मुझे ईश्वरीय विश्वास के बारे में ईश्वरीय विश्वास के बारे में सिखाया है सिखाया है और मैं यकीन करती हूँ और मैं यह यकीन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। अभी हाथ उठाइए, ओ बहन जी हाथ उठाइए। अभी ठीक हो गया? हाथ हिला के देखिए, हल्का है। हल्का है। कितने कितने साल के बाद उठ गया अभी हाथ? कितना साल? साल तो मैं जानूंगी लेकिन है एक, हाँ 5-6 साल का बीमारी आपने निकाल दिया। कितने समय लगा बिटिया? बैठ जाइए। मुश्किल है? हेलो, मुश्किल है? नहीं, तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि नहीं? देंगे, ताली से देंगे? ताली बजा के देंगे कि नहीं? और थोड़ा कस्टमर को पूछेंगे। कस्टमर मांगते कि नहीं हमको? अरे ये 2 कस्टमर मिले ना अभी, ऐसा कस्टमर मांगता है कि नहीं? अभी आपके बच्चों लोग में किसी ने हाथ उठाया था। किसने हाथ उठाया था? एक और कौन? उधर पीछे भी और एक था। बीमारी चाहिए? एक मिनट। बीमारी चाहिए? रहेगी, मैं बोलता हूँ रहेगी।
अगर मुक्ति चाहिए तो बोलना प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए। वो तेरी सहेली है ना, तेरे से प्रेम करती है, इसलिए बोलती है छुड़ा दे। क्यों नहीं बोल रही हाँ मुझे मुक्ति चाहिए? नहीं चाहिए तो तुम्हारी सहेली तुमको बोल रही है, लेकिन तुम क्या बोल रही है? हैं? बहुत प्रेम है क्या शैतान से? बीमारी से प्रेम है? ये बिटिया तैयार है ख़त्म करने के लिए? उसको नहीं, हाँ बीमारी को, उधर तैयार है उसको बीमारी को। और कौन है? ये इधर एक कोई था, इसको कौन ख़त्म करेगा इसके अंदर की बीमारी? अच्छा यहाँ पे खड़ी थी, वहाँ से ही बोल सकती है। रेडी? ये साइड में कितने लोग बीमार है? इस साइड में किसको लफड़ा है? 1 2 और कौन? बढ़िया, उस भाई को। रेडी? उठिए। इधर कौन है? आप दोनों ना? हे दोनों तुम्हारा हो गया, तुम दोनों एक इधर एक इधर। उठ उठ उठ। और इस बार है ना आपको बोलना है और उनसे बुलवाना है। आप जो शब्द बोल रहे हो ना वो उनसे बुलवाना है। जैसे प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, तो उनको बोलना है वही शब्द बोलने के लिए। ठीक है? नहीं तो खाली उन लोगों को सुनने दो, तुम लोग की वार कर देना। तैयार है? अच्छा बैठ के करना है, बैठ के कर यार, कैसे भी कर लेकिन करना है। रेडी? अब बताओ 2 घंटा लगा सिखाने, सीखने के बाद आसान है कि मुश्किल है? आसान है। क्योंकि अब तुमको पता चलता है ये कैसे कार्य होता है। ठीक है बिटिया? आँख बंद कर, दोनों जन कल्पना करना है। आँख बंद कर दे, वो जो बोल रही है उसका कल्पना करना। बोलिए, जो खड़ी है आपको बोलना है उसको। ठीक है? रेडी? बोलिए, ए प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे ईश्वरीय विश्वास सिखा रहे हैं। मैंने अभी अभी गवाही सुनी और देखी भी, लेकिन मेरा विश्वास गवाही पर नहीं है, बल्कि आपके शब्दों पर है। क्योंकि आपका शब्द सच है और सत्य मुक्ति देता है। ए प्रभु यीशु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके पवित्र आत्मा ने मुझे ये ईश्वरीय विश्वास के बारे में सिखाया है। ये सीखते हुए मैं विश्वास से कह रही हूँ, इस भाई के शरीर में, इस बहन के शरीर में जो कोई भी बीमारी है, उससे मैं कहती हूँ जड़ से उखड़ जा, जाकर उस समुद्र में गिर जा। ए प्रभु यीशु जो कुछ भी मैंने कहा है आपके नाम से मैं शक नहीं करती हूँ, बल्कि विश्वास करती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही हुआ है। धन्यवाद देती हूँ। यह बहन
ये बहन, ये भाई ये भाई बिल्कुल मुक्त हो गया है। बिल्कुल मुक्त हो गया है। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपने इस बहन को छुआ है आपने इस बहन को छुआ है और पूरी तरह से और पूरी तरह से चंगा कर दिया है। चंगा कर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पूछिए उनको, करने दो ना रिकॉर्डिंग, कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा है, मैं तो बहुत खुश है। पूछिए उनको क्या बीमारी थी। गला में दर्द था, वहाँ में दर्द थी। बुरा दर्द था, अभी कुछ है? हाँ, कितने साल से था? सिर दर्द 3 साल से ही, और कंधे का 2 दिन से। पूरा गया भाईजान? राइट हैंड अभी मेरा सिर सर दर्द कर रहा था दर्द करता मुझे देखकर, मुझे देखकर सर दर्द कर रहा था। नहीं, पहले से दर्द करता। पहले से दर्द था, ठीक है। अभी है क्या? अभी कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा है। थोड़ा है, थोड़ा है बोला ना। उनको खाली 1 मिनट बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलने। बोलो, आप बोलो। ए बिटिया, ए बिटिया, मजा देखना। बोला 1 मिनट बोला ना। गया ओ बहन जी, गया 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 ना। क्योंकि आयसाया 61 वचन 3 में लिखा है, जब आप स्तुति करते हो तब सर दर्द भाग जाता है। हर प्रकार का आत्मा जो भारीपन देता है वो भाग जाता है। आप कैसे हो? निकल रहा है जैसा लग रहा है। तो बोलते जाइए, तब तक हम वापस आते हैं। बोलते जाइए। क्या हुआ बिटिया आपको? किधर? अभी है आपको सिर दर्द? आपको माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो विश्वास करती है माँ ठीक हो गई? अच्छा, 61 ऐसा 61 वचन नंबर 3 खोलिए। पढ़िए। रात के बदले उन्हें मुकुट पहनाओ, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करो। आनंद का तेल प्रदान करो। फिर और निराशा के बदले स्तुति की चादर चढ़ाओ। अभी इधर 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 निराशा लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। जो भारीपन का जो आत्मा है उसके लिए क्या चढ़ाओ? स्तुति की चादर ओढ़ाओ। स्तुति की चादर ओढ़ाओ। ए बहन, आँख बंद कर और हालेलुया बोलते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
निकल गया। ए बिटिया है क्या अभी? उस बिटिया को पूछना है क्या? नहीं। क्या हमने वचन में जो लिखा है वही किया? वो बस पढ़ना तीसरा वचन। राह के बदले उन्हें मुकुट पहनाओ, शोक वस्त्र के बदले आनंद का तेल प्रदान करो और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाओ। अभी ये लोग ने क्या किया? स्तुति की चादर। तो अभी से आप स्तुति की चादर पहनते हो तो हर प्रकार का निराशा, हर प्रकार की आत्मा जो आपको सताती है, खास करके सर दर्द या माइग्रेन देती है, वो फट करके छोड़ के भाग जाती है। कैसे लग रहा है? कैसे हो आप? अभी हल्का लगता है ना? तो स्तुति की चादर पहनने से क्या होता है? हर प्रकार का दुष्ट आत्मा जो आपको सता रहा है उसको छोड़ के भागना है। वचन में लिखा है। तुमको मालूम है ये लोग अभी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? खाना खाने का समय हो गया। तुम हमको खाना खिलाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, तो हम बात करने का बंद करेगा। अभी हमको किससे बात करना पड़ेगा? दीवार से, क्योंकि यहाँ से तो जवाब नहीं आएगा, तो हमको यहाँ से बात करना पड़ेगा। भाई समझता है? चलो कोई बात नहीं, हम आज बंद कर देंगे, कल तैयारी करके आएंगे। मैं तुमको एक वचन देता, तैयारी करके आएंगे। कल हम आपके लिए अभिषेक का, पवित्र आत्मा का अभिषेक और वरदान के लिए हम आपको सिखाएंगे। ठीक है? सीखना है कि नहीं सीखना है? लेकिन कल आने के टाइम पहले से सोच के आना, 9 बजे के बाद होएगा, तो दोपहर को ज़रा डबल खाना खाना। फिर बोलना नहीं मेरे को भूख लगी, आज जैसा आज बात करने का बंद कर दिया। कल हमारा लास्ट दिन है यार, हम भी बैंगलोर से दूर से आए हैं। कब आपके साथ मुलाकात होगा मालूम नहीं, लेकिन एक दिन थोड़ा ज़्यादा खाना खा के आएगा तो बोलेगा ब्रदर हम 15 मिनट और रहेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? फ़ायदा होएगा कि नहीं? मुफ्त में मिला कि नहीं? मिला। सीखने मिला कि नहीं? मिला। ये खाली आज के लिए कि हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। तो कल 9:15 बजे फैसला करके आना। अच्छा, लूक 4 18 और 19। लूक 4 18 19। यहाँ पे किसी को ऐसा है कि कान से सुनाई नहीं देता है? प्रभु एक तो दे दे कस्टमर। किसी को सुनाई नहीं देता है? कौन? लेकिन वो तो बोलती नहीं है। कौन सी सिस्टर? तो कल लेके आएंगे आप उनको? ठीक है, कल हम उनके कान को खोल देंगे, लेकिन आप में से एक जन खोलेगा। हम आपको सिखाएंगे। नहीं सीखना है क्या? जैसा साइंस में लैब टेस्ट होता है ना, वैसा वचन में भी प्रभु का राज्य का टेस्टिंग होता है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो अभी हम वचन के विश्वासी है कि टाइम पास वाले हैं? वचन के विश्वासी। तो लिखिए लूक चैप्टर 4 18 और 19 आपको रोसरी पे बोलना है। जहाँ पर हम एल मेरी बोलते हैं ना, वहाँ पे लूक 4 18 19 पहला भाट करना है। सुना क्या? पहला भाट करना है, और भाट करने के बाद
उसका एक रोसरी बोल के आना है। ज़्यादा बोलेगा और अच्छा है। आज रात को सोने के पहले बोल के सो जाओ। अच्छा, आप में से किसको बुरे सपने आते हैं? चलो, खतरनाक बुरे सपने आते हैं। मेरे को मालूम है, अभी जब मैं बात कर रहा था प्रभु ने बोला इनमें से बहुत लोग को डरावने सपने आते हैं। किसको आ रहा है? हाथ उठाइए। मुक्ति चाहिए तो हाथ उठाइए। डरावने सपने, जिन्होंने हाथ उठाया ये शब्द बोलिए, अपने आंखों को बंद किए और बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अपने प्रेम से मुझे भर दिया है और हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से, बुराइयों से, बुरे सपनों से मुझे मुक्त कर दिया है। अभी से बुरे सपने के आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं मुक्त हो गया हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आत्महत्या के आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। अब प्रभु यीशु का आत्मा मेरे हृदय में निवास करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमेन। अभी कभी नहीं आएगा, खलास। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबके हृदय को आपने खोल दिया, कानों से आपके शब्दों को सुना, सच्चाई हमको सीखने मिली, ईश्वरीय विश्वास के बारे में सीखे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन को सत्य साबित कर दिया पवित्र आत्मा अलग अलग चमत्कारों से। और यही मेरी प्रार्थना है, आज जो बीज बोया है इसमें से एक भी बीज शैतान चुरा नहीं सकता है। विश्वास करता हूँ प्रभु, जो बीज बोया है उसका फसल सबके जीवन में भरपूर माप से उग रहा है। और धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।